आज हम पढ़ेंगे मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन देखिए बेटा, जो मीन डिवीजन यहाँ पे है, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज मीन डिवीजन। मीन डिवीजन के दो कंसेप्ट्स हैं। एक होता है मीन डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन, दूसरा होता है मीन डिवीजन टेकन फ्रॉम मीडियन। यहाँ पे क्या करते हैं मीन डिवीजन में हम, देखिए बेटा, मीन डिवीजन में हम सिंपली जो हमारे पास डाटा होता है, अगर कोई भी डाटा होगा, फॉर एग्जांपल 2 4 3 5, ये x कोई डाटा होगा। पहला स्टेप क्या होता है, इस डाटा को मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन कैसे डाटा को निकालते हैं बेटा? मीन हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वही है? जी सर। वेरी गुड। जब आप इसको मीन निकालेंगे, लेट अस सपोज हम यहाँ पे मीन निकालेंगे इसको, ये जो डाटा है 6 प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 5 वो बनेगा 14। तो यहाँ पे अगर हम मीन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 14 डिवाइड बाय 1 2 3 4 4। तो जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे 2 2 r 2 7 r, यहाँ पे मीन आपको आएगा 3.5। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें निकालना है दैट इज डिविएशन कॉलम। डिविएशन कॉलम कैसे निकालते हैं हम? ये जो मीन हम निकालते हैं ना, इसको डिविएट करते हैं, यानी कि अब हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार। अब मुझे बताइए, जो ये x माइनस एक्स बार है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? 2 है ना? जी सर। तो 2 को माइनस कीजिए 3.5, वहां पे रहेगा ना माइनस 1.5। इसी तरह इस 3.5 को कीजिए हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट जो x कॉलम में है। अब मुझे कहना क्या यहाँ पे, इसमें वैल्यूज आपको नेगेटिव भी आएंगे, इसमें वैल्यूज आप पॉजिटिव भी आएंगे, है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जी सर। देखो, अगर हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1.5 निकला नेगेटिव, मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.5 आएगा पॉजिटिव, उसके बाद 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.5 आएगा माइनस, अगर 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 आएगा प्लस। इट मींस इस कॉलम में x माइनस एक्स बार को नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू निकलेंगे। तो मीन डिवीजन का पहला कंसेप्ट है क्या, कि विदाउट एनी रीजन वी विल टेक ओनली पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं x माइनस एक्स बार और इसको मॉडुलस में रखते हैं, मॉड, यानी कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा वो आपको पॉजिटिव लेना है। मॉडुलस वैल्यू समझ में आ रहा है बेटा? आपको मॉडुलस पढ़ा अपने, मॉड के अंदर हर एक नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू पढ़ा? यस सर। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर आएगा आपको वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जब आप पॉजिटिव लेंगे, द रीजन इज बिहाइंड दैट वी विल टेक द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इन नंबर्स के मॉडुलस वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उस वक्त पूरे कॉलम में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगे बेटा, तो उसके बाद क्या होगा, आप लास्ट में निकाल सकते हैं समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, निकलेगा कि नहीं? जी सर। तो लेट अस सपोज ये आपको निकला 20, फॉर एग्जांपल ये निकला 20। तो उसके बाद क्या करना आपको,
मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन की जो फार्मूला है वो यहाँ पे ये है, लिख के रखना। जी सर। वन मीन डिविएशन एम डी विद इन MD ब्रैकेट एक्स बार, जब मैं लिखूंगा ना, इसका मतलब होता है मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। फार्मूला क्या है? 1/n समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। 1/n मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, और इसको हम बोलते हैं मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन डिविएशन मीन टेकन डिविएशन फ्रॉम मीन। इस फार्मूला थ्रू आप मीन डिविएशन निकाल सकते हैं किसी भी डाटा को। नाउ तो क्वेश्चन आ रहा है सर ये इंडिविजुअल डाटा है, अगर डिस्क्रीट डाटा होगा तो डिस्क्रीट डाटा में क्या आपके पास होगा? एक्स होगा और एफ होगा। फॉर एग्जांपल वहां पे इस तरह आपको आएगा, यहां से एक्स यहां से एफ। सबसे पहले बेटा आप निकालेंगे एफ एक्स वहां पे, फिर एफ एक्स को सम करेंगे, डिवाइड बाय एन निकलेगा क्या वहां से? मीन। फिर उसी तरह वो मीन भी आपको डिवाइड करना है एक्स, लेकिन वहां पे और एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, जो ये एक्स माइनस एक्स बार निकलेगा ना मॉडुलस वैल्यू, उसको वहां पे मल्टीप्लाई करना उस कॉलम को एफ के साथ। तो जब वो निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला बनेगी वो फार्मूला इस तरह है, एक्स एम डी एक्स बार इज इक्वलेंट 1/n, कैपिटल एन यहां पे आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, समीशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। दिस इज द फार्मूला नंबर सेकंड, लिख के रखो बेटा। फार्मूला सेकंड है मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज 1/n समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अब इसके बाद तीसरी फार्मूला इसकी क्या है बेटा? अगर हमारे पास डाटा कंटिन्यूअस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होंगे, ये एफ होगा, आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये इस तरह डाटा होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 4 ये फ्रीक्वेंसी होगी। मुझे बताइए जब आपको कंटिन्यूअस डाटा होता है, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? पहले मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यूज। तो जब आप x निकालेंगे उसको मिड वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। निकाला आपने x, फिर से ये बन गई डिस्क्रीट टाइप, बन गई कि नहीं? यस सर। अब इसको मीन निकालेंगे आप, मीन निकालने के बाद आप इसी तरह डिवाइड करोगे जिस तरह आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया। द ओनली वन स्टेप इज एक्स्ट्रा हियर टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल्स। बाकी जो प्रोसीजर एक डिस्क्रीट डाटा के लिए है वही प्रोसीजर एक कंटिन्यूअस डाटा के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। सेम फार्मूला यहाँ पे भी है, सेम फार्मूला पे डिस्क्रीट में है। अलबत्ता डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? द ओनली वन डिफरेंस इज हियर आइडेंटिफाइड टू क्लास इंटरवल्स कन्वर्ट इनटू द मिड वैल्यूज, दैट इज x। आफ्टर दैट यू आर फाइंड आउट द fx निकालने के बाद आप समेशन fx निकालेंगे, समेशन fx निकालने के बाद आप मीन निकालेंगे, एंड उसके बाद वो मीन वैल्यू डिवाइड करना है हर एक x के साथ जो मिड वैल्यू निकाला यहाँ पे। जब वो निकालेंगे फिर वहां पे मॉडुलस वैल्यू आएगा, यानी कि मॉडुलस मीन्स एवरी वैल्यू टेक्स एज अ पॉजिटिव वैल्यू। जब आप उसको मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे उस मॉडुलस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई करना है f के साथ, वहां जो कॉलम नीचे बनेगा उसका ऐड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां पे जो मीन निकलेगा वैल्यू निकलेगा दैट इज मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। आप देखिए दूसरा प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, मीन डिविजन। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे बेटा मीन डिविजन टेकन फ्रॉम मीडियन, यानी कि एम डी एम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन डिविजन टेकन फ्रॉम मीन एंड मीन डिविजन टेकन फ्रॉम मीडियन? यहाँ पे बेटा डाटा को मीडियन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मीडियन। मीडियन निकालने के बाद डाटा को डिवाइड करना पड़ेगा जैसा आपने मीन में निकाला।
और वहां पे जो लास्ट वाला कॉलम निकलेगा उसका सम जो होगा दैट इज द मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जैसा कि पहले 1/n समेशन मॉड ऑफ x जो है ना x माइनस x बार वहां पे लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखोगे आप md। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ md? मीडियन। यहाँ पे मीडियन निकालना है डाटा को, उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे हर एक x कॉलम के साथ, तो वहां पे जो आपके पास वैल्यू आएगा दैट इज द मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। जी सर। तो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे मीन डिविएशन में बेटा? मीन डिविएशन में मैंने क्या बोला? सबसे पहले मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। यस सर। उसके बाद क्या बोला मैंने? मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन एंड मीडियन? वहां पे हम मीडियन निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं? मीन। आप सबसे पहले याद रखना ये कि जो मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन हम निकालते हैं वहां पे मीन निकालना पड़ता है, और मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन जो है वहां पे मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन इसकी लिखना चाहते हैं, देखिए डेफिनेशन इसकी मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन क्या है, ये है, लिखोगे डेफिनेशन? जी सर। लिखो बेटा, मीन डिविएशन डेफिनेशन लिखो। देखो, एक नाम इसको मीन डिविएशन है, दूसरा नाम है एवरेज डिविएशन। इसकी डेफिनेशन है द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन of all the items of the distribution from center value that is mean and median is called mean deviation। जी सर। उसके बाद it is also known as the first movement of dispersion। It is also known as first moment of dispersion, MOMENT। dispersion full stop, it is denoted by delta। सर लास्ट लाइन फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। is called mean deviation लिखा, it is also known as first movement of dispersion। denoted but it is denoted by delta small sir। delta यानी कि DELTA delta। देखिए sir। बेटा, सबसे पहले जो मेरिट इसका है, it is easy to understand and easy to calculate। Number second, if we are interested to find out the mean deviation taken from the mean, it is basically depend upon all the observations of the series। क्योंकि आपने मीन में देखा है कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन डाटा में नहीं होती है जो यूटिलाइज नहीं होती है कि नहीं? Yes sir। तीसरा मिनट इसका, इट इज लीस्ट इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। यानी कि अगर हम डेटा को फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन मीन डिविएशन के टेकन वैल्यूज पे लीस्ट इफेक्ट पड़ जाता है। और उसके बाद इट इज यूजफुल फॉर द स्मॉल सैंपल्स व्हेन नो डिटेल्ड एनालिसिस रिक्वायर्ड। ये एक है। और तीसरा जो है लिमिटेशन ऑफ द मीन, क्या है इसका? सबसे पहला लिमिटेशन है कि जो यहाँ पे साइनस हम इग्नोर करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नेगेटिव साइन की नहीं है कि नहीं?
जी सर। और दूसरा है फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कभी कभार याद रखना जहन में, कभी कभार रेयर केसेस में हम अगर मॉड निकालेंगे, उसके बाद अगर मेंशन किया गया कि आप मीन डिविएशन भी निकालिए, तो कभी कभार हम निकाल सकते हैं मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मॉड। तो आपको मॉड निकालना, फिर डिवाइड करना, उसके बाद उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। और अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है? सर आप इस पे क्वेश्चन एक कराइए जिसमें ये सारी फॉर्मूले हम अकॉर्डिंगली उनमें करें, उसमें सॉल्व करेंगे हम। आप इस पे क्वेश्चन एक कराइए अभी। हाँ, लिखो लिखो एक्स 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 वैल्यूज। वन थ्री फाइव, 1,3,5,7 लिखा। यस सर। अब लिखो इसकी फ्रीक्वेंसी। 1 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है। जरा बेटा सबसे पहले मुझे मीन निकाल के दो, क्या आएगा इसका मीन? फोर। हाँ, एक्स और एफ इज गिवन। सबसे पहले आप कॉलम निकाले एफ एक्स। पहला आएगा 5, उसके बाद आएगा 24, 3 8 24, 5 9 और 45 एंड 7 2 और 14। एंड कॉलम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 97। वही आ रहा है बेटा? नाइन्टी सेवन आ रहा है। 88। 68 सर। हाँ, 68। 88 जी सर। क्या 88 आ रहा है। जी सर 88 आ रहा है। 88 आ रहा है? जी सर। जी सर। ऐसे है ना, 5 24 45 एंड 14। हाँ, जी सर, वही हुआ ना समेशन एफ एक्स 88। 88 सर। अच्छा 88 आ रहा है। एक तो 5 है ना? जी सर। जी दूसरा क्या है? 24 24। तीसरा क्या है? 45 45 फिर 14। दैट इज 88। जी सर। जरा समेशन एफ निकालो आप बेटा। 24 है। यस सर। जी सर। सो मीन यहाँ पे निकलेगा 3.66। वही निकलता है। यस सर। 11 जी सर। वही निकला बेटा। अब आप इसके बाद वो कॉलम निकाल सकते हैं, ये वाला कॉलम देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब आप ये कॉलम निकाल सकते हैं। समेशन देखो बेटा, ये वाला कॉलम, इसके बाद मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकालो। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार
3.8866 माइनस 1 कितना आ रहा है वो? 2.6. हाँ, उसके बाद 3.66 को -3 कीजिए, 0. x माइनस एक्स बार, ये पॉजिटिव आएंगे ना सारे वैल्यूज, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेना है। जी सर. 0.66. वेरी गुड। उसके बाद 5 माइनस 3.66, 1.34. वेरी गुड। 7 माइनस 3.66, 3.34. ओके बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको निकालना है। आप क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, जो अभी कॉलम निकला आपको। जी सर. इसको f से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट कॉलम यही है, और इस कॉलम का टोटल कीजिए डिवाइड बाय n। वो जो वैल्यू निकलेगा दैट इज द मीन डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन। क्या सर, एक बार फिर से बोले? देखिए बेटा, एक तो आपने fx देखो, आपने x माइनस एक्स बार कॉलम निकाला ना मॉडुलस वैल्यू। जी सर. यस सर. अब इस कॉलम को आप f से मल्टीप्लाई कीजिए, वहां पे नेक्स्ट कॉलम बनेगा f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, इस तरह। तो x माइनस एक्स बार वो किसके बराबर होता है? दैट इज डिविएशन। डिविएशन x माइनस एक्स बार होता है डिविएशन, जो वैल्यू निकला। फॉर एग्जांपल आपके x का वैल्यू कौन था पहले? 1 था ना। जी सर. माइनस करना है x बार, क्या निकला? 3.66। जी सर. और इन दोनों का डिफरेंस जो आया दैट इज -2.66। मगर लेना हमें पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर वैल्यू है। जी सर. इसी तरह आपको दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना, सारी वैल्यूज। फिर एक कॉलम बनेगा आपको x मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, ये वाला कॉलम। अब ये कॉलम निकालने के बाद आपको इस कॉलम का दूसरा जो कॉलम बनेगा दैट इज f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, यानी कि अब इन सारे वैल्यूज को x माइनस एक्स बार के जो वैल्यूज निकले आपको, इन सब को करना है मल्टीप्लाई f से। जी सर, किया. जी सर. तो लास्ट में जो आपको निकलेगा समेशन f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, क्या निकला इसका कॉलम ऐड? $37.32. आप 37.32 को डिवाइड किससे करेंगे बेटा? F. हाँ, समेशन f, फॉर्मूला याद है? md x बार बराबर होता है 1 बाई कैपिटल N समेशन f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। तो अब मुझे बताइए समेशन f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार कितना निकला? 37.32। इसको डिवाइड कीजिए 24 से, वहां जो वैल्यू आएगा दिस इज द मीन डिविजन टेकन फ्रॉम मीन। $1.555. ओके बेटा, ये आपको मीन निकला। आई बात समझ में? जी सर. यस सर. अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है? स्टैंडर्ड. देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करते हैं, अगर आप डिफरेंस देखेंगे द डिफरेंस इज ओनली वन इन स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज यहां जो हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं ना x माइनस एक्स बार, ये आपको समझ में आया कहां पे लेते हैं जब डिविएशन कॉलम निकालते हैं? हम क्या लेते हैं यहां पे? मॉडुलस वैल्यू लेते हैं ना।
मीन डिविएशन में क्या लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू लेते हैं बेटा। यस सर। जी सर। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमें पढ़ना है, इसमें क्या फॉर्मूला है, द डिफरेंस इज ओनली 1। यहां पे हम अंडर रूट 1/n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर लेते हैं। द डिफरेंस ओनली बिहाफ ऑफ मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जहां पे आप x माइनस x बार डिविएशन कॉलम निकालते हैं ना मीन डिविएशन में, फिर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव आप इग्नोर करते हैं, आप खाली पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन इधर क्या करते हैं हम, इधर हम स्क्वायर करके उनको पॉजिटिव बनाते हैं। मसलन आपको निकला x माइनस x बार, ये कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आएंगे, कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी आएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करते हैं हम बेटा उनका स्क्वायर निकालते हैं, मतलब जो भी वैल्यू वहां पे आएंगे उसको स्क्वायर करते हैं। हर एक नेगेटिव वैल्यू क्या बनेगा स्क्वायर करके, पॉजिटिव बनेगा ना। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन लिखिए। जी सर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स the arithmetic mean of the squares of deviations डिविजन of all observed values all observed values from arithmetic mean is called standard deviation जी सर। और इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डिविएशन और OOT रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। जी सर। It is denoted by sigma। जी सर। आप देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन, पहले किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए। देखो इधर अगर आपके पास डाटा होगा बेटा, ये एक्स डाटा है डिफरेंट टाइप का, मतलब इसमें वैल्यू होगा 2 4 3 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स का मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। तो क्या आएगा इसका मीन, 2 + 4 6 + 3 5 14 आएगा। तो हाँ 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे आप 4 ले लो, ये 16 बनेगा ताकि इजी वैल्यू बनेगा। तो लेट अस सपोज ये 16 निकला, 16 डिवाइड बाय 4, आपको मीन निकला 4 निकला ना। यस सर। जी सर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, x माइनस x बार। निकाला x माइनस x बार। यस सर। सेकेंड कॉलम जो निकालना पड़ेगा हमें बेटा, दैट इज, वहां पे हम करते थे मॉडुलस वैल्यू, निकालते थे ना मॉडुलस वैल्यू, लेकिन यहां पे हम करेंगे x माइनस x बार होल स्क्वायर। यानी कि जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे -2 आएगा, इधर ये 4 बनेगा, पॉजिटिव बनेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 1 बनेगा। अगर ये -3 बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा। जी सर। यस सर। तो स्क्वायर निकालने के बाद बेटा आप इसका सम करेंगे, समेशन x माइनस x बार स्क्वायर। जब इसका सम करेंगे, आफ्टर दैट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज राइट लाइक दिस, sigma is equivalent to 1/n under root of summation x minus
एक्स बार होल स्क्वायर। लेट अस सपोज आपको निकला ये अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स 4, ये निकला आपको 16 और नीचे n था, लेट अस सपोज 5 था या कुछ। उसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को निकाल के आपके पास जो रूट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वही होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। सर हाँ बेटा, आप मुझे बोलो, हमें क्या वहाँ पे ये इतने सारे ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए बोले, क्योंकि इतने बड़े लंबे लंबे प्रोसेस देखिए बेटा एमसीक्यू टाइप ऑफ जो पेपर होता है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में, इसमें आपको पूछे जाएंगे स्टैटिक्स के बारे में या फार्मूला आपको पूछे जाएंगे। आपके पास स्मॉल डाटा होगा जिसको आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन मॉड है, तो इतना मतलब लार्ज डाटा वहां पे नहीं आ सकता क्योंकि एमसीक्यू ऑलमोस्ट 1 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला हमें पूछ सकते हैं, मगर अब हमें ये नहीं देंगे कि डाटा देंगे और बोलेंगे इसका आप मीन डेविएशन निकालो या मतलब हाँ वो स्टैंडर्ड। तो आ सकता है, वो तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। सर लेकिन फिर तो ये इतना पहले मीन निकालना है, फिर इसका देखिए बेटा, ये यहाँ तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कभी डाटा लार्ज नहीं हो सकता एमसीक्यू में, वहां स्मॉल वैल्यूज होंगी। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा है, उसमें आपको एक बेटा होता है पिक्टोग्राफ्स। समटाइम्स डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द पिक्चर्स, उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, कभी आप डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ्स में, उसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, जहां पे हम डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं बार्स में, रेक्टेंगल्स या मल्टीपल बार्स में कर सकते हैं, तो उनको बार्स बोल सकते हैं, बार ग्राफ। या पाई चार्ट आपने सुना होगा, पाई चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आपको सर्कल ग्राफ बनाना होगा, सर्कल। यस सर। हाँ, यही एलिमेंट्री स्टैटिक्स में ज्यादातर इसी में क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब भी डाटा आपके पास आएगा वो स्मॉल डाटा आएगा। और आप को मैंने जो नोट सेंड किए ना डिस्पर्शन और सेंटर टेंडेंसी के, यस सर। उनको पढ़िए, वहां से जो लिमिटेशन पॉइंट्स आते हैं देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, लिमिटेशन या इसको क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स बोलेंगे, इसमें एमसीक्यू आ सकता है थ्योरेटिकल टाइप में। ओके सर। कोई भी डाउट अगर होगा, मे बी अगर आपको कल शाम को और भी क्लास चाहे तो मैं दूंगा, कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है बेटा, यस सर। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।